कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए अपने सगे संबंधियों की आत्मा को मोक्ष दिलाने और उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, अब आप कृपा कर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा को सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु भी सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि तभी महर्षि नारद जी वहां आ गए। महल में महर्षि नारद को उपस्थित देखकर राजा अपने आसन से उठा और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। राजा कहने लगा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है और आपकी कृपा से मेरे यज्ञ कर्म आदि भी सफल हो गए। हे देवर्षि, अब आप कृपा करके बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा की बात को सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महाज्ञानी, दानी और महान आत्मा थे, लेकिन एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण अब वह यमलोक को चले गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है देवर्षि? कृपया करके जल्दी बताइए। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, राजन, तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत करने का विधान बताने की कृपा करें। तब देवर्षि कहने लगे कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके बाद दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प लें कि आज मैं निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग दूंगा और इसके बाद अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूँगा। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। उन्हें दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को जरूर दें और भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें।
एकादशी की रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन मौन रखकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि है। अगर तुम आलस्य त्याग कर इस दिन एकादशी व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। देवर्षि नारद इस प्रकार राजा को व्रत का सब विधान समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने फिर इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा इंद्रसेन ने भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, यह मैंने तुम्हारे सामने एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि प्रातः काल में स्नान कर भगवान श्री हरि की आराधना करने के बाद व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पूर्ण को प्राप्त करने हेतु व्रत के पालन के साथ मन में ही श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। एकादशी का व्रत पूर्ण करने के लिए उसका निर्धारित समय के अंदर ही पारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का पूर्ण नियमों के साथ पालन करता है लेकिन द्वादशी पर उसका निश्चित समय में पारण नहीं करता है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है और फिर उसे द्वादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करना होगा और फिर वह त्रयोदशी के दिन पारण करके अपना व्रत खोल सकता है। तो इसलिए जितना महत्वपूर्ण है एकादशी का व्रत का पालन करना, उतना ही महत्वपूर्ण है द्वादशी पर उसका निर्धारित समय में योग्य विधि से पारण करना। एकादशी व्रत का पालन करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी पर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, प्रातः स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी आप भगवान की मंगला आरती करें या फिर उनका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनमें कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए। और याद रहे कि द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जाप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाएं, तो फिर आप भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार करें। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर भगवान को अर्पित करें। प्रयास करें कि पारण समय से पहले ही करें। यह सारे कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद संभव हो तो अपने घर में किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करिए, उन्हें भगवान को जो भी भोग लगाया था उसी को प्रसाद के रूप में अर्पित करने दें। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं, तो उन्हें फिर अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। इस व्रत का पालन करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक होता है। दान के विषय में पद्म पुराण में शीत व्यास जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए कलयुग में परम पद की प्राप्ति करने वाले मनुष्य को सदा ही दान करना चाहिए। दान देने से आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है और जब आप उसे भगवान के समक्ष सेवा में लगाते हैं तो वे आप पर अधिक प्रसन्न होती हैं और सदैव आपके घर में निवास करती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करना संभव नहीं होता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प है। पहला यह है कि आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और उसे भगवान नजदीक के किसी मंदिर में जाकर पुजारी को या किसी जरूरतमंद को दे आइए। दान की लक्ष्मी आप मंदिर में दीजिए। अगर इस प्रकार भोजन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपने आसपास के मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान देकर आइए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। अगर आपको लगता है इतना भी समय आपके पास नहीं है तो आप घर में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपना एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए। लेकिन किसी भी स्थिति में
कुछ न कुछ दान अवश्य कर देना चाहिए या फिर वह दान निकाल करके अवश्य रख लेना चाहिए। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति कम होती है और यह छोटा सा कदम धीरे धीरे ही सही लेकिन अंत में मनुष्य को वैराग्य की ओर अग्रसर करता है। इसलिए भी दान देना बहुत जरूरी होता है। तो इंदिरा एकादशी व्रत पारण 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक रहेगा। व्रत पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम 4:47 पर है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।